हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स में डाल देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ताकि उनकी जो स्टडी है वो इजी हो सके, हम ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा इजीली समझ सके, है ना। तो उसके लिए क्लासिफिकेशन की जाती है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको किस बेसिस पे करें, किस आधार पे करें, हम क्या देखें ऐसा उस ऑर्गेनिज्म में कि हम डिसाइड कर सके कि हमें इस ऑर्गेनिज्म को इस ग्रुप में डालना है, इस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में डालना है। क्या क्या है उसके पैमाने, है ना। ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में डालना है उसको डिसाइड करने के जो पैमाने हैं वो पढ़ने हैं आज। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके बॉडी का लेवल क्या है ना। वो जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो एक सेल है, या वो उसमें टिश्यूज हैं, क्या वो सेल्स में ऑर्गन्स, उस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स हैं, हम ये सब देखते हैं। तो ये जो है डिसाइड करने के लिए इसको बोलते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले क्या है, सेल्यूलर लेवल। अब देखो हमारे जैसे अमीबा हो गए, अमीबा क्या होते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, दे आर सिंगल सेल, है ना, एक सिंगल सेल ही तो है वो। तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर लेवल। उनमें ऑर्गन्स तो है नहीं, उनमें टिश्यू तो है नहीं, है ना। वैसे हमारे जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी सेलुलर लेवल ही होता है। जो स्पॉन्जेस होते हैं जैसे हमारे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तो सिंगल सेल है, एक ही सेल है। लेकिन स्पॉन्जेस में कई सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू नहीं बनाते हैं। सेल्स अपना अपना काम करते रहते हैं आराम से इंडिविजुअली, टिश्यूज नहीं बनाते। तो ऐसे जो स्पॉन्जेस होते हैं इसलिए इनको भी हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल बोलते हैं। दीज आर मल्टी सेलुलर लेवल पे, ठीक है, स्पॉन्जेस। लेकिन अमीबा क्या है, तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सिंगल सेल, राइट। उसके बाद आता है हमारा टिश्यू लेवल। जब ये सेल्स मिल करके जुड़ जुड़ करके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ही बने अभी तक बॉडी में, वो नहीं बने, ऑर्गन्स नहीं बने, टिश्यूज ने ऑर्गन्स नहीं बनाए, केवल टिश्यू के लेवल पे ही काम हो रहा है, ठीक है। कुछ सेल्स आपस में मिलकर के एक फंक्शन पूरा कर रहे हैं, आप मिलजुल करके, एंड क्रिएटिंग अ टिश्यू। तो उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर टिश्यूज जुड़ जुड़ के कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम नहीं होता उनमें हमारी तरह, ठीक है। हम जो है हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, यानी हमें सांस लेने के लिए अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, हर चीज के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर काम के लिए अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं ऑर्गन के, है ना। तो हम किस लेवल पे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं है, केवल ऑर्गन्स है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गन लेवल पे है वो लोग। कौन सा ग्रुप, हमने पढ़ना है ना, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्की हेलमिंथेस, एंड क्या क्या है हमारा, नाइडेरिया, स्पॉन्जेस वाले ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप कौन से लेवल पे है, उसकी क्या सिमिट्री है, कौन से जर्म लेयर है, कौन से ग्रुप का कौन सा सीलोम है, ये जब हम एक एक ग्रुप पढ़ेंगे ना तो उसमें हम हर चीज पढ़ेंगे, ठीक है। ये टर्म्स इसलिए समझने बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां पे ये दोबारा नहीं समझाया जाता है कि सीधे बोल देंगे कि जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक, इसलिए सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम इनको पढ़ेंगे जब एक एक ग्रुप करेंगे दोबारा। तो क्या होते हैं हमारे, दूसरा जो लेवल वो है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें केवल एक ही ओपनिंग होती है, ऐसा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट। और कुछ हम जैसे होते हैं, दो ओपनिंग्स होती हैं, एक होता है माउथ, एक होता है एनस। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनमें कंप्लीट सिस्टम होता है, कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका, ठीक है। जैसे कि हम होते हैं, दो ओपनिंग्स होती है, माउथ एंड एनस। लेकिन कुछ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हमारे नाइडेरिया हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, उनमें इनकम्प्लीट होता है सिस्टम, एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से चीजें अंदर जा रही हैं और वहीं से चीजें बाहर भी आ रही हैं। ऐसा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट सिस्टम। यानी जैसे प्लेटी हेलमिंथेस में भी हमें देखने के लिए मिलता है, प्लेटी हेलमिंथेस, जैसे हमारे टेप वर्म्स वगैरह, ठीक है। फिर आती है हमारी सिमिट्री। सिमिट्री क्या होती है, हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो हम देखते हैं कि जब हम उस ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उनका कोई शेप ही नहीं होता, वो किसी भी शेप के ग्रो कर लेते हैं वो लोग। जैसे हमारे स्पॉन्जेस, ठीक है, सपोज स्पॉन्ज है, थोड़ा गड़बड़ बन गया, तो इस तरह से कोई हमारा स्पॉन्ज है। अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो क्या ये साइड और ये साइड सेम दिख रही है? नहीं दिख रही है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो क्या ये साइड और ये साइड सेम होगी? नहीं होगी। इसको मैं कहीं से भी काट लूं, सेम दिखेगा ही नहीं कोई साइड। तो ऐसी जो सिमिट्री होती है, ऐसी जो बॉडी होती है, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बॉडी। इसकी क्या सी सिमिट्री होती है? एसिमेट्री होती है, ठीक है, जो कि हमें देखने के लिए मिलती है स्पॉन्जेस में। फिर होती है हमारी रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री होती है, कैसे भी काट लो, किधर से भी काट लो सेंटर लाइन से, वो सेम ही दिखेगा। इस तरह से हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, मैं इसको ऐसे काटू, ऐसे काटू, ऐसे काटू, ऐसे काटू, वो सेम ही दिखने वाला है। इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश। इस तरह से दिखती है, प्यारी सी। ऐसे काटूंगी सेम दिखेगी, ठीक है, ऐसे काटूंगी सेम, ऐसे काटूंगी सेम। तो जो स्टारफिश है क्या, किस सिमिट्री की होती है? रेडियल सिमिट्री। तीसरी काइंड ऑफ सिमिट्री होती है बायलेटरल। बाय मीन्स टू, ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बायलेटरल, ठीक है। हम हैं ह्यूमंस, हमको बीच में से काटेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसा दिखेगा, है ना। लेकिन अगर क्या हमें ऐसे में काट देंगे तो क्या हमारा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना। केवल एक ही सिमिट्री है हमें, एक ही लाइन से, एक ही प्लेन में हमें काट सकते हैं कि हम सेम दिखे, है ना। तो ऐसे जो सिमिट्री होती है उसको क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमिट्री बोलते हैं। फिर आती है जर्म लेयर। जब जर्म लेयर होती क्या है? इट इज बेसिकली जर्मिनेशन कह सकते हैं। तो जब हम डेवलप हो रहे होते हैं ना, जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम पे जो सेल्स होते हैं ना, वो लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं ताकि अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स बन सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जर्म लेयर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या समझते हैं इसको? हमारे पास एक जाइगोट होता है, ठीक है। अब ये जाइगोट डिवाइड होके दो सेल्स बनता है, फिर तीन चार सेल्स बनते हैं, ठीक है, फोर सेल्ड स्टेज बनती है। ऐसे डिवाइड होते 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 सेल्स क्या करते हैं? एक बड़ा सा गुच्छा ऑफ सेल्स बना देते हैं, बड़ा सा गुच्छा बन जाता है सेल्स का, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं बना है, टिश्यू टुश्यू कुछ नहीं बना है, अभी बस सेल्स 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 डिवाइड होकर के एक बड़ा सा गुच्छा बन गया सेल्स का। अब ये सेल्स क्या करते हैं? कुछ ये लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका एम्ब्रियो क्या होता है? दो लेयर में डिवाइड होता है। इस तरह से दो लेयर्स होंगी, एक सबसे बाहर बनेगी लेयर और एक लेयर अंदर बनेगी, ठीक है, सॉरी, एक लेयर बाहर बनेगी और एक अंदर बनेगी। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें केवल दो लेयर्स बनती है सेल्स की, कब? जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, जिनमें दो लेयर्स बनती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें तीन लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं ये सेल्स, तीन लेयर बना देते हैं ये सेल्स डिवाइड हो, ठीक है, तीन लेयर्स में अरेंज हो गए। आउटर मोस्ट लेयर, इनर लेयर, मिडल लेयर, सॉरी मिडल लेयर, एंड उसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर। ऐसे जो होते हैं जिनमें तीन लेयर बनती है सेल्स की, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है ना, इनमें दो लेयर्स में तो डिवाइड हुए सेल्स, लेकिन ये जो दो लेयर्स है इनके बीच में एक और लेयर बनती है जो सेल की नहीं बनती, सेल नहीं होता ये सिंपल एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इन दोनों के बीच में, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? मीजोग्ली, मीजोग्ली बोलते हैं। जो बाहर वाली सेल्स की लेयर है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म से हमारी स्किन या ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, फिर एंडोडर्म से क्या बनता है? अंदर के नर्व्स वगैरह बन जाएंगे, इस तरह से होता है ना, डिवाइड हो जाता है इसलिए। ये जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, सेम इसके जैसा। जो अंदर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं एंडोडर्म, सेम इसी के जैसी। लेकिन ये जो बीच वाली लेयर है इसमें तो मीजोग्ली है, सेल की नहीं बनी है, जेली है वो, लेकिन इसमें तो सेल्स की लेयर है, इसको बोलते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्म।
डिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्ली और ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म बोलते हैं इसको। फिर जर्म लेयर्स हो गई। नाउ कमिंग टू सीलोम। सीलोम क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बॉडी कैविटी को बोलते हैं हम सीलोम बेसिकली। ठीक है, व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज बॉडी कैविटी। नाउ व्हाट इज बॉडी कैविटी? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जिनमें क्या होता है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, समझ में आया? सीलोम होती है हमारी मेसोडर्म, जब जो सबसे अंदर वाली जो कैविटी को लेयर करता है ना, उसको बोलते हैं सीलोम। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जिनमें क्या होता है, बाहर होता है एक्टोडर्म। ठीक है, दिस इज आवर एक्टोडर्म। फिर होता है हमारा मेसोडर्म और यहाँ पे होती है बॉडी कैविटी। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम एसीलोमेट। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और बीच में बॉडी, ये बॉडी वॉल है ये। ठीक है, कैविटी वॉल है। कैविटी यानी कि खाली स्पेस को कैविटी बोलते हैं। एंड दिस इज कैविटी, बॉडी कैविटी, गट कैविटी। दिस इज एसीलोमेट काइंड। फिर होता है हमारा क्यूडोसीलोमेट, इसमें एक्टोडर्म है। ठीक है, इस तरह से क्या है हमारा, ये हमारा मेसोडर्म है, मेसोडर्म। ठीक है, और ये क्या है हमारी स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट है ये। ठीक है, फिर होते हैं हमारे क्या, हम जैसे होते हैं इस तरह से, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज मेसोडर्म, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, कैविटी है, पूरी कैविटी खाली खाली। तो ये तरह का क्या होता है, सीलोमेट। दिस इज ट्रू, ट्रू सीलोम। देन वी हैव व्हाट, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में हमारे पास मीटामेरिज्म है, यानी कि जो बॉडी होती है ना ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा केंचुआ होता है ना, देखा है उसमें कैसे रिंग्स 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 रिंग 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 होती है। तो उसके जो पार्ट्स है ना वो रिपीट हो रहे हैं, बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट होगा, वही बॉडी पार्ट उसका यहाँ पे भी होगा। जो एक बॉडी पार्ट यहाँ पर है, वही बॉडी पार्ट उसका यहाँ पे होगा। जिसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट्स रिपीट होते जाते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, सेगमेंट्स होते हैं उसमें, डिवाइडेड बॉडी। ठीक है, किसी किसी पार्ट्स में, तो वो क्या है, मीटामेरिज्म। जैसे हमारा अर्थवॉर्म में बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, डिवाइडेड है। ठीक है, इसको बोलते हैं मीटामेरिज्म। देन वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। वी हैव टू काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो हमारे जैसा होता है। हमारा खून कहाँ बह रहा है, नसों के अंदर बह रहा है। ठीक है, नर्व्स में बह रहा है, वेन्स में है, आर्टरीज में है ना। तो एस और हार्ट पे क्या कर रहा है, पंप कर रहा है वेन्स, उसमें आर्टरीज में हमारे ब्लड को। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें नसें नहीं होती, उनका जो ब्लड होता है ना, वो पूरी बॉडी में बस फैला हुआ है। सपोज हमारे ये कुछ कॉकरोच है, दिस इज आर कॉकरोच, बहुत गंदा बना है बट वट एवर, दिस इज आर सम इंसेक्ट। हमारे तो नसें हैं, है ना, नसों में दौड़ रहा है, इनका ब्लड पूरी बॉडी में ऐसे फैला हुआ है। नसों में नहीं है। और ऑर्गन्स हैं यहाँ, इस तरह से कुछ कुछ तो ऑर्गन्स होंगे, है ना। तो जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली क्या बेद कर रहे हैं ब्लड में, है ना, ऐसे लग रहा है तैर रहे हैं ऑर्गन्स उसमें। तो ऐसा जो ऑर्गन सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गन्स डायरेक्टली ब्लड में बेद कर रहे हैं, उनको बोलते हैं ओपन काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, जब एनिमल डेवलप हो रहा होता है ना, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो बन रहा होता है, जो बेबी होता है मम्मा के पेट में, तो उसके पास बैकबोन नहीं होती है। जब इनिशियल वो डेवलप हो रहा होता है, बैकबोन नहीं होती, उसके पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैकबोन की तरह काम करता है। लेकिन बैकबोन नहीं होती वो, बैकबोन तो हमारी हड्डियों से बनता है ना, कैल्शियम का बना होता है। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, उसके बाद क्या होता है, वो नोटोकॉर्ड कुछ एनिमल्स में तो लास्ट तक वही रहती है ना। इन सब बच्चा बड़ा भी हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, लेकिन नोटोकॉर्ड मेंटेन रहती है लोअर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन हम जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
हमें पहले नोटोकॉर्ड बनती है, लेकिन बाद में उसके चारों तरफ एक नोटोकॉर्ड बनी हमारी बैकबोन की जगह पे। उसके बाद क्या होती है, इसमें बैकबोन डेवलप होने लगती है इसके बाहर, और ग्रेजुअली ये जो नोटोकॉर्ड होती है वो गायब हो जाती है। ठीक है, एक टाइम के बाद फिर हमारे पास बैकबोन आ जाती है, बेबी की बैकबोन बन जाती है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, मीजोडर्मली डिराइव। व्हाट डज इट मीन मीजोडर्मली डिराइव, मतलब हमने पढ़ा ना, जब एम्ब्रियो बनता है 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो जो मीजोडर्म होती है ना, उससे बनती है हमारी नोटोकॉर्ड। मीजोडर्म के जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठा होकर नोटोकॉर्ड बना देते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बैकबोन होती है हमारी वैसी। ठीक है, फिर जो नोटोकॉर्ड होता है डॉर्सल साइड में बनता है बॉडी की। व्हाट इज डॉर्सल साइड, हमारी बॉडी के 2 साइड होते हैं, वेंट्रल, वेंट्रल यानी हमारा जो फेस वाला साइड है, जिस तरफ हमारा फेस है, हार्ट है, इट इज वेंट्रल साइड। डॉर्सल होती है हमारी पीछे वाली साइड, दैट इज डॉर्सल। ठीक है, फिर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो पीछे की साइड बनती है जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हैं, इन सबके पास बैकबोन होती है। ठीक है, सॉरी नोटोकॉर्ड होती है। जब ये एम्ब्रियो होते हैं तो इनके पास, हमारे पास भी नोटोकॉर्ड होती है। वो नोटोकॉर्ड बाद में जाके बैकबोन बन जाती है। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके जब वो एम्ब्रियो होते हैं और उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड बनता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके एक एक फाइलम पढ़ेंगे।